वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल किताबी केड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ हु वर द शूद्रास रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। चैप्टर नंबर 4 का नाम है शूद्र बनाम आर्य, शूद्रास वर्सेस आर्यंस। आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वीडियो देखी होगी जिसमें ये बताया जाता है कि आर्यंस बाहर के और जो शूद्र है वो यहाँ के मूल निवासी है। आप लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बट डॉक्टर अंबेडकर इसके बारे में अपनी इस किताब में क्या लिखते हैं, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। तो मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाला हूँ, कृपया करके ध्यान से सुने। लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, पहले विवरण से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण स्मृतिकारों की कृतियों से यह पता नहीं चलता कि शूद्र कौन थे और वे आर्यों का चौथा वर्ण कैसे बने। इसलिए पाश्चात्य विद्वान यानी कि वेस्टर्न विद्वानों ने शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में व्यर्थ विचार का अवलोकन जरूरी है। शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में पश्चिमी विद्वानों का निश्चित विचार है। हालांकि सभी विद्वान एक मत नहीं है, तथापि निम्नलिखित बातों पर सभी एक मत है। कौन सी है वो बातें? वो बातें ये है, पहली, वैदिक साहित्य की रचना आर्यों द्वारा की गई है। दूसरी, आर्य भारतवर्ष में बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया। तीसरी, भारत के मूल निवासी दास और दस्यु थे जो आर्य जाति से अलग जाति के थे। फोर्थ, आर्य गौर वर्ण के थे और दास और दस्यु श्याम वर्ण के थे। फिफ्थ, आर्यों ने दास और दस्युओं पर विजय पाई। सिक्स, दास और दस्यु के पराजित किए जाने और दास बना लिए जाने पर भी वह शुद्ध कहलाए। सेवेंथ, शारीरिक रंग के पक्षपाती आर्यनों ने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को जन्म देकर गोरे रंग वाले और काले रंग वाली जातियों को सदा सदा के लिए अलग कर दिया। भारतीय आर्यों के समुदाय में शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में पश्चिमी विद्वानों का विचार कितना युक्ति संगत है यह बात अलग है, किंतु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को आम स्थिति की देवी आदि से आरोपित जटिल और रहस्यपूर्ण व्याख्याओं के अध्ययन के उपरांत एक ऐसे सिद्धांत की जरूरत होगी जो इस विषय में तर्कसंगत और स्वाभाविक व्याख्या प्रस्तुत कर सके। ब्राह्मणी सिद्धांत शूद्र दृष्टि तर्कहीन तथा निरर्थक होने के सिवाय और कुछ नहीं है, अन्यथा वे समस्याओं को ज्यों का त्यों न छोड़ देते। कम से कम पाश्चात्य विद्वानों के विचार ऐसे नहीं हैं। किसी भी सिद्धांत की सत्यता की परख उसके तर्क संगत साक्ष्यों या प्रमाणों से स्थापित होती है। पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांतों का मुख्य आधार आर्य नामक जाति है, अतः सर्व इसको ही लेते हैं। आर्य कौन थे, इससे पहले आर्य शब्द का अर्थ जान लेना जरूरी है, अन्यथा प्रसार यानी कि नस्ल के संबंध में गलती हो सकती है। इस संबंध में सर्वोत्तम उदाहरण यहूदियों की है। ऊपरी तौर पर वह अलग प्रजाति लगते हैं, परंतु विशेषज्ञ क्या कहते हैं? यहूदियों के विषय में प्रोफेसर रिप्ले का विचार है, जब हमारा अंतिम निष्कर्ष है यह विरोधाभास है परंतु सही है। हम स्वीकार करते हैं कि यहूदी प्रजाति नहीं है, वे एक समुदाय है। इनके चेहरे से इनकी पुष्टि होती है, किंतु जहाँ तक अन्य विशिष्टताओं का प्रश्न है, हमारा विश्वास है कि उनके अंगों की रचना निसंदेह उनकी शुद्र रक्त या अनुपम शरीर रचना के बनाए उनकी वंशानुगत विशिष्टता है। प्रजाति नस्ल क्या है? किसी जाति की परिभाषा उसके लोगों की वंशानुगत विशिष्ट शारीरिक बनावट से होती है। कभी यह विश्वास किया जाता था कि निम्नलिखित विशेषताओं से प्रजाति का निर्धारण होता है, और वो विशेषताएं कौन कौन सी है उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं। सिर की आकृति, सेकंड बालों और आंखों का रंग, तीसरा त्वचा का रंग और चौथा आकार यानी कि शरीर का गठन। आज का मापदंड रंजकता और आकृति की विशेषताओं पर आधारित है जो जलवायु और निवास के अनुसार बदल जाती है, इसलिए इनसे प्रजाति निर्धारित नहीं हो सकती। एकमात्र विशेषणीय विशिष्टता सिर की आकृति है, जिसका अर्थ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का सामान्य अनुपात। इसी कारण नरविज्ञान शास्त्री और प्रजाति वैज्ञानिक प्रजाति का निर्धारण करना सर्वश्रेष्ठ ढंग मानते हैं। नरविज्ञान शास्त्रियों ने प्रजाति निर्धारण के लिए सिर की बनावट का जो सिद्धांत निर्धारित किया है वह सटीक विज्ञान है। इसे नृविज्ञान शास्त्र यानी कि एन्यूपोलॉजी कहते हैं। इसी विधि के अनुसार सिर की आकृति नापने के लिए दो मापदंड रखे हैं, पहला शीर्ष आकृति और दूसरा चेहरे की आकृति। इसी से जाति का निर्धारण होता है। शीर्ष स्थिति कानों के ऊपर रखी गई है और माथे से गर्दन तक नापी जाती है। इसके अनुसार मान ले हालांकि लंबाई तो है, चौड़ाई को उसका अंश माना गया है। यदि सिर अनुपातिक रूप से चौड़ा है, ऊपर से पूरी तरह गोल है, इससे शीर्ष स्थल बढ़ जाता है। जब यह 80 से ऊपर होता है तो उस खोपड़ी को लघु शीर्षक कहा जाता है। जब यह 75 से कम होता है
तो उसे दीर्घ शीर्षक कहते हैं। 75 से 80 के बीच के आकार वाले को बीज शीर्षक कहा जाता है। यह परिभाषिक शब्दावली है। साहित्य में प्रजाति के सवाल में यही प्रचलित हो गए हैं। इससे अनभिज्ञ रहने पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती। यदि हम इनका प्रचलित नाम ना देंगे तो यह त्रुटि होगी। बीज शीर्षक का समांतर शब्द दरमियाना है। कपाल की चौड़ाई माथे की 3/4 से 4/5 होनी चाहिए। दीर्घ शीर्षक का अर्थ है लंबी खोपड़ी, कपाल की चौड़ाई लंबाई का 4/5 होना चाहिए। चेहरे की स्थिति सिर के अनुपात में मुखाकृत से संबंध होती है। आमतौर पर यह पाया जाता है कि अपेक्षाकृत बड़ी खोपड़ी वाले की मुखाकृति गोल होती है, जिसमें गाल की हड्डी थोड़ी से माथे की ऊंचाई के अनुरूप होती है। मान लेने में एक रूपता न होने के कारण सही तुलना नहीं हो पाती। फिर भी यह नियम निरापद है, अर्थात लंबी खोपड़ी, अंडाकार चेहरा, छोटी खोपड़ी तो गोल चेहरा। नरविज्ञान के इन मापदंडों को अपनाते हुए प्रजातियों के संबंध में उत्कृष्ट विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यूरोप के लोग खोपड़ी और मुखाकृति की दृष्टि से 3 भागों में बांटे जा सकते हैं, जो अलग से तालिका में दिए गए हैं। ये तालिका मैं आपके सामने दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। आपको अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या इसका जवाब आप दे सकते हैं। ये रही वह तालिका, यूरोपीय प्रजाति। अब डॉक्टर अम्बेडकर इसके आगे लिखते हैं, क्या कोई आर्य प्रजाति शारीरिक दृष्टि से इस श्रेणी में आता है? इस विषय में 2 विचार हैं। एक विचार आर्य जाति के अस्तित्व के संबंध में है। इसके अनुसार आर्य जाति की खोपड़ी अपेक्षाकृत लंबी है, उसकी सीधी नाक है, चेहरा लंबोतरा है, चेहरे की हड्डियां उठी है, लंबाई पर्याप्त है, सामान्य सुगठित बलिष्ठ शरीर है। दूसरा विचार प्रोफेसर मैक्समूलर का है। इसके अनुसार यह शब्द 3 अर्थों में प्रमुख हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यान साइंस ऑफ लैंग्वेज में कहा है, अरा या अरा प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ ज्योति हुई भूमि है। ये शब्द संस्कृत भाषा से लुप्त हो गए हैं, किंतु ग्रीक भाषा में एरा के रूप में आज भी सुरक्षित है। अतः आर्यों का वास्तविक अर्थ गृहस्थ कृषक हो सकता है। वैश्य शब्द की उत्पत्ति गृहस्थ के पर्याय विष से है। मनु रूपी इड़ा का अर्थ भी ज्योति हुई या खोदी हुई भूमि है और संभवतः यह अरा का परिवर्तित स्वरूप ही है। दूसरे शब्दों में यह आभास होता है कि वह जमीन जोतते हैं। इस संबंध में मैक्स मुलर का विचार है, आर्यों का अर्थ है भूमि को जोतने वाला। ऐसा मालूम होता है कि आर्यों ने अपने लिए इस नाम का चयन किया होगा। अश्व की भांति त्वरित गति से खानाबदोश जाति तुरानी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तीसरे आर्य अर्थ का उपयोग समावर्णीय वैश्य यानी कि कृषक जाति के लिए किया गया है। इस विषय में मैक्समुलर पाणिनि पर निर्भर करते हैं। आर्य शब्द का चौथा अर्थ श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न भी होता है। मैक्समुलर का विचार है, आर्य कोई जाति या नस्ल नहीं वरन एक भाषा है। इसका आशय भाषा के सिवाय कुछ नहीं, उसे बोलने वाला आर्य है। डॉक्टर अम्बेडकर मैक्समुलर के शब्दों में लिखते हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ कि आर्य शब्द का संबंध ना रथ से है, ना शारीरिक ढांचे से है, ना बालों से है और ना कपाल से है। मेरा सीधा तात्पर्य है, जो आर्य भाषा बोलते हैं वे ही आर्य है। यही बात हिंदुओं, यूनानियों, रोमनों, जर्मनों और स्लावों पर लागू होती है। जब मैं उनका जिक्र करता हूँ तो मेरा उनके किसी और विशिष्ट शारीरिक लक्षण से कोई तात्पर्य नहीं है। नीली आंखें वाले, घने बालों वाले, स्कैंडिनेवियन, चाहे विजयी हो या पराजित, चाहे उन्होंने अपने काले स्वामियों की भाषा भी अपना ली हो या इसके विपरीत रहे हो, मैं जब उन्हें हिंदू, यूनानी, रोमन, जर्मन या स्लाव कहता हूँ तो इस आशय से जोर देकर कहता हूँ कि काले से काले रंग के हिंदू भी आरंभ में आर्यभाषी रहे हैं और उन्हें मैं गोरे से गोरे स्कॉडवोनियन समझता हूँ। ये दृढ़ शब्द कठोर हो सकते हैं, परंतु हम अपनी भाषा के बारे में फैसला नहीं कर सकते। मेरी दृष्टि में कोई किसी प्रजाति वैज्ञानिक ने आर्य नस्ल की बात कही है, वह उसकी आंखें और बाल का हवाला देता है तो वह किसी बहुभाषी भाषा की तरह पापी है, जो दीर्घ शिरस्त्र शब्दावली का प्रयोग करता है या लघु शिरस्त्र का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह भाषा के बेबीलोनी भ्रमजाल से भी बुरा है। वह चोरी है। हमने भाषा के वर्गीकरण के लिए शब्दावली विकसित की है, भले ही वह कपाल, बालों और आंखों के बारे में अपनी शब्दावली तैयार करें।
आगे डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि इस संदर्भ में जिन्हें यह पता है कि मैक्स मुलर कभी आर्य प्रजाति के सिद्धांत को मानते थे और उन्होंने उनका प्रचार भी किया, वे उनके विचारों की प्रशंसा करेंगे। 10 प्रकार हमारे समान दो विचार हैं जिनमें कोई समानता नहीं है। पहला, एक मत के अनुसार आर्य जाति का अस्तित्व उनकी शरीर रचना, उनके कमाल या मुखाकृति के आधार पर निर्धारित करता था। दूसरा, प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार एक भाषा भाषी जन समुदाय के रूप में आर्य जाति का अस्तित्व था। विचारों के विरोधाभास की दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वैदिक साहित्य में क्या साक्ष्य उपलब्ध है। वैदिक साहित्य के विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेद में आर्य और अर्य दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक दीर्घ आ के साथ और दूसरा ह्रस्व अ के साथ। आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 88 बार हुआ है। इसका उपयोग 4 विविध अर्थों, पहला शत्रु, दूसरा सम्भ्रांत नागरिक, तीसरा भारत देश का नाम और चौथा स्वामी, वैश्य या नागरिक के अर्थ में किया जाता है। आर्य शब्द 31 बार आया है, किंतु उसका उपयोग कहीं भी जाति के अर्थ में नहीं किया गया है। उपरोक्त चर्चा से यह सिद्ध होता है कि वेदों में अर्य या आर्य का शब्द उल्लेख जाति के अर्थ में कहीं भी नहीं किया गया, अतः आर्य या आर्य का अर्थ किसी जाति विशेष का नाम या संबोधन नहीं है। अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि मानव शरीर रचना शास्त्र का क्या साक्ष्य है। आर्य जाति की पहचान के लिए केवल लंबे सिर का होना ही पर्याप्त नहीं। प्रोफेसर रिपले ने लंबे सिर वाली 2 जातियों का उल्लेख किया है, अतः हमारा यह प्रश्न अभी बरकरार है। अब हम अगला आधार लेते हैं। आर्य बाहर से आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों पर विजय प्राप्त की। बेहतर होगा कि इन प्रश्नों को हम अलग अलग ही ले। आर्य जाति बाहर भारत से कहाँ से आई थी, मतलब आर्य जाति भारत से बाहर भारत के अंदर कहाँ से आई। आर्य जाति के मूल स्थान का पता लगाने के बारे में बहुत भ्रामक विचार है। बैनफे के अनुसार आर्यों के मूल स्थान का निर्धारण समान शब्दावली के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रोफेसर आइजैक टेलर ने उनके इन विचारों का सार संक्षेप में इन शब्दों में किया है। सभी आर्यों की भाषा में समान शब्दावली इस बात का संकेत दे सकती है कि उस मूल भाषा की शाखाओं में बट जाने के पहले उनका आरंभिक प्रदेश कौन सा था। उन्होंने कहा है कि कुछ पशुओं और वृक्षों के नाम जैसे बीज और भोर्ज वृक्ष तथा पशु भालू और भेड़िया ऐसे शब्द है जिनमें आदिम आर्य भली भांति परिचित थे और वे सभी कटिबंधीय जलवायु में मिलते हैं और विशेषतः यूरोप में, जबकि दक्षिण एशिया के पशु और वृक्ष बाघ और ताड़ जिनसे केवल भारतीय और ईरानी परिचित थे। उनका कहना है कि आदिम आर्यों की भाषा में बाघ और सिंह जैसे इन एशियाई जंगली जानवरों या एशिया का प्रमुख भारवाही पशु ऊंट समान नामों के आर्य शब्दावली में ना होने से इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आर्य कैंपियन सागर के पूर्वी क्षेत्र से आए, क्योंकि यूनानी सिंह को सामी नाम से जानते हैं और भारतीय नाम का मूल आर्य मूल से मेल नहीं खाता। इससे यह तर्क उभरता है कि सिंह यूनानियों और भारतीयों के लिए समान नहीं है। बैनफे का यह कथन सार्थक सिद्ध हुआ। गीजर ने उनका समर्थन किया, परंतु उन्होंने आर्यों का मूल स्थान बैनफे से अलग कृष्ण सागर के उत्तर पश्चिमी बीच पश्चिमी जर्मनी में बताया। गीजर का तर्क महत्वहीन नहीं था। उनका निष्कर्ष मोटे तौर पर वृक्षों के नामों पर आधारित है जो आदिम आर्यों की भाषा में मौजूद है। रुई और बेत, अंगू और भिदूर पहाड़ी बादामों के अलावा उनकी दृष्टि में भोर्ज, बीज और शाहबलूत शब्दों का उपयोग निर्णायक है, क्योंकि यूनान का फिंगो शाहबलूत का समकक्ष वह जर्मन बीच में मिलता है और लैटिन का फेक का यह संकेत देता है कि यूनानी बीज के देश से शाहबलूत के देश में आए और एक फलदार वृक्ष का नाम दूसरे वृक्ष को दे दिया गया। दूसरा विचार यह है कि आर्यों का मूल स्थान कोकेशिया था, क्योंकि आर्यों की तरह कोकेशियाई का रंग साफ और भूरे बाल होते हैं, उनकी नाक ऊंची होती है और चेहरा खूबसूरत होता है। इस विषय में रिप्ले का कथन उल्लेखनीय है। इस विषय में प्रोफेसर रिप्ले कहते हैं, कोकेशिया का मिथ्या नाम का अनर्गल प्रलाप जो पश्चिमी यूरोप की नीली आंखें और भूरे बालों प्रजाति के लिए किया गया है, उनसे 2 निर्विवाद तथ्यों का पता चलता है। पहला तो यह है कि इस प्रकार की शारीरिक बनावट कोकेशिया में सैकड़ों मील तक नहीं मिलती और दूसरे यह कि कहीं भी कोकेशियाई श्रृंखला किसी एक कबीले से संबंध नहीं है।
जो पूरी तरह आर्यों की भाषा की तरह विभक्ति प्रदान हो। यहाँ तक कि ओसेटस भी, जिनकी भाषा ही एकमात्र विभक्ति प्रधान भाषा है, शायद यह दावा नहीं करते कि वे आर्य है, और यदि ओसेटियन आर्य है तो भी इसके कई कारण हो सकते हैं। ईरान से आए आव्रजक है और मूल कोकेशियाई बिल्कुल नहीं है। उनके सिर की आकृति उनके अधिकार में आए क्षेत्रों के लोगों के समान है। टैरिल दर्रा दक्षिणी श्रृंखला के लोगों के समान होने की अटकल है। सभी बातों को देखते हुए कि ओसेटस आर्य हो या ना हो, उनका अन्य लोगों से अधिक साम्य नहीं बैठता। इनमें इतना शरीर सोशष्ट नहीं है जितना इस क्षेत्र के लोगों का है। इनका व्यवसाय देखते हुए ना ही ये इतने साहसी है, और उनमें रूसियों के समान प्रतिरोध के चिन्ह भी नहीं है। यह सच नहीं है कि कोकेशियन कुछ सीमा तक विशिष्ट है। दरअसल इनमें कोई विशिष्टता नहीं है। यूरेशियाई भाषी इस नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि हमने कहा है। गोरांग, सुनहरे बालों वाला, लंबी कद काटे वाले लोगों को आर्य कहा जाता है। यह सब भ्रामक है, बल्कि अविश्वसनीय है। कोकेशिया संस्कृति, भाषा या रीति रिवाजों और शारीरिक विशेषताओं का पालना नहीं कब्रिस्तान है। हमें यह जान लेना चाहिए कि संसार में आरंभ से ही अन्यत्र इतनी विविधता नहीं है जितनी यहाँ है। चाहे वह भाषा का प्रश्न हो, धर्म का हो, कोकेशिया पर्वतमाला में यह मिश्रण मौजूद है। तिलक ने कहा है कि आर्य प्रजाति का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र है। उनके सिद्धांत का उन्हीं के शब्दों में सार दिया जा रहा है। वे खगोल विज्ञान और जलवायु तत्वों से आरंभ करते हैं। उनके अनुसार यह क्षेत्र उत्तरी ध्रुव है। उनका कहना है, किसका? तिलक, बाल रतन तिलक जी का कहना है, दो लक्षण या भिन्नताएं हैं। एक, उसके लिए जब कोई अध्येता उत्तरी ध्रुव से अध्ययन करता है, और दूसरा उसके लिए जो परिध्रुवीय क्षेत्र से देखता है या उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त से देखता है। तिलक की दृष्टि में दो भिन्नताएं आती हैं, ध्रुवीय और परिध्रुवीय। वह इस प्रकार देते हैं। ध्रुवीय लक्षण। ध्रुवीय के लक्षण क्या है? सूर्य दक्षिण से निकलता है, तारों का उदय और अस्त नहीं होता, बल्कि वे गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं। वे दिनगत का चक्कर 24 घंटों में पूरा करते हैं। पूरे वर्ष उत्तरी गोलार्ध और आकाश ही दृष्टिगत होता है, और दक्षिणी गोलार्ध तथा आकाश लुप्त रहता है। एक वर्ष में एक दीर्घ दिवस और दीर्घ रात्रि ही होती है। दोनों रात और दिन 6-6 महीने के होते हैं। वहाँ मात्र एक सुबह एक ही शाम होती है, अर्थात सूर्य का वर्ष भर में एक ही उदय व अस्त होता है। किंतु प्रभात का प्रभात या संध्या का धुंधला प्रकाश लगातार 2 महीने रहता है। परंतु हमारे यहाँ की भांति प्रभात या संध्या की छिटपुट अंतरिक्ष के एक ही भाग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अंतरिक्ष में वृत्त वृत्त चलायमान रहता है, जैसे कि कुम्हार का चाक, और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। सवेरे प्रकाश के ये चक्कर जारी रहते हैं जब तक कि सौर गोल अंतरिक्ष के ऊपर न आ जाए। फिर सूर्य 6 महीने इसी दिशा में रहता है। वह अस्त हुए बिना घूमता है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। यह थे ध्रुवीय लक्षण। अब परिध्रुवीय लक्षण क्या है, ये भी पढ़ते हैं। परिध्रुवीय लक्षण। सूर्य सदा परम बिंदु के दक्षिण में रहेगा, परंतु देखने वाला शीतोष्ण कटिबंध से भी देखे तो इसके विशेष लक्षण नजर नहीं आएंगे। अनेक तारागण परिध्रुवीय है। परिभ्रमण के अधिकांश समय में वे क्षितिज के ऊपर रहते हैं, इसलिए सदा दिखाई पड़ते हैं। बाकी तारागण का शीतोष्ण कटिबंध में उदय अस्त होता रहता है, परंतु वे वक्र गति में घूमते हैं। वर्ष के 3 भाग होते हैं। पहला, एक अनवरत दीर्घ रात्रि जो मकर संक्रांति में आरंभ होती है और अक्षांश के अनुसार 24 घंटे से अधिक और 6 मास से कम समय तक रहती है। दूसरा, इतना ही अनवरत और दीर्घ दिन जो उष्ण कटिबंध में होता है। इसके बाद बाकी वर्ष में सामान्य दिन और रात आरंभ होते हैं। एक रात्रि या एक दिवस 24 घंटे से अधिक नहीं होते। लंबी अनवरत रात के बाद निकलने वाला दिन पहले तो छोटा होता है और लंबी अवधि का होने तक लगातार बढ़ता रहता है। लंबा दिन समाप्त हो जाने पर रात भी छोटी होती है और वर्ष के अंत तक लंबी अनवरत रात्रि बन जाती है। लंबी अनवरत रात्रि के पश्चात का प्रभात कई दिनों का होता है, परंतु उत्तरी ध्रुव पर स्थान की अक्षांश रेखा के अनुसार अनुपातिक रूप से छोटा होता है। उत्तरी ध्रुव के कुछ अंश इधर उधर परिक्रमित
प्रभात का अधिकांश अवधि में उषाकालीन प्रकाश दृष्टिगत होता है। सामान्य दिनों रात का प्रभात काल शीतोष्ण कटिबंध की तरह होता है, जो केवल कुछ ही घंटों का होता है। अनवरत घोष में सूर्य अंतरिक्ष के ऊपर होता है, वह परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है, जिसका अवसान नहीं होता। यह वक्र परिक्रमा करता है, क्षितिज नहीं, और दीर्घ रात्रि में वह पूरी तरह क्षितिज के नीचे आ जाता है, जबकि बाकी साल उसका उदय और अस्त होता है। वह 24 घंटे के कुछ काल में सूर्य के आच्छादन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अपने विश्लेषण का उपसंहार तिलक इस प्रकार करते हैं। किस प्रकार करते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर तिलक के शब्दों में यहाँ पर लिख रहे हैं। तिलक कहते हैं कि हमारे सामने ध्रुव और परिध्रुव के क्षेत्र के बारे में दो भिन्नताएं या लक्षण हैं। ये अवस्थाएं विश्व के अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। धरती के ध्रुव की आज भी वह स्थिति है जो करोड़ों वर्ष पहले थी। इसलिए उपरोक्त खगोलीय अवस्थाएं सदा समान रहती है और इससे सदा सृष्टि काल में तिरु परिवर्तन हुए हैं। तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र की दिशाओं के संदर्भ में बताया और यह तर्क दिया है। वैदिक व्याख्याओं या परंपराओं से पता चलता है कि उपरोक्त प्रवृत्तियों से यह अनुमान होता है कि ध्रुव और परिध्रुवीय परंपराओं से वह ऋषि अवगत थे, जो उन्हें वंशानुगत मिली थी। संयोग से वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे दीर्घ रातों और दीर्घ दिवसों दिनों का प्रत्यक्ष संबंध मिलता है। इसके साथ ही बहुत सी कथाएं भी इस बात के साथ मेल खाती है। तिलक अपनी नैसर्गिक और वैदिक कथाओं से संतुष्ट है कि वह उत्तरी ध्रुव की अवस्था से मेल खाती है और निष्कर्ष निकालते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र रहा होगा। दरअसल यह एक मौलिक सिद्धांत है। इसमें मात्र एक बिंदु ऐसा है जिसकी अनदेखी कर दी गई है। वह है आर्यों का प्रिय प्राणी। वह उनके जीवन और धर्म से बड़ी गहनता से जुड़ा है। वह है अश्व, जिसका अश्वमेध यज्ञ से प्रमाण मिलता है। प्रश्न है कि क्या अर्कांटिका में क्षेत्र में मौजूद घोड़ा था? मतलब कि प्रश्न ये है कि क्या आर्कटिक क्षेत्र में घोड़ा मौजूद था? यदि उत्तर नकारात्मक है तो आर्कटिक क्षेत्र का सिद्धांत संदिग्ध है। आगे डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, आपने ये सिद्धांत या ये थ्योरी तो सुनी होगी कि भारत पहाड़ से आए थे। तो इसी के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा साक्ष्य है, मतलब आपने ये थ्योरी सुनी होगी कि जो आर्य थे वो बाहर से आए और उन्होंने भारत पर आक्रमण करके यहाँ के मूल निवासियों को छोटा कर दिया। मतलब ऐसे कुछ थ्योरी आपने सुनी होगी। तो इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि ऐसा कौन सा साक्ष्य है जिससे पता चला कि आर्य ने भारत का आक्रांत किया और यहाँ के मूल निवासियों को अपने अधीन कर लिया। जहाँ तक ऋग्वेद का संबंध है, उसमें रच मात्र भी भारत पर बाहर से आक्रमण का संकेत नहीं है। श्री पी.टी. श्रीनिवासन अयंगर कहते हैं, मंत्रों की सावधानी पूर्वक की गई मीमांसा से जहाँ जहाँ आर्य, दास और दस्युओं का संदर्भ मिलता है, पता चलता है कि वहाँ पूजा पद्धति का संघर्ष है, पर जाति का नहीं। ये शब्द अधिकांश ऋग्वेद संहिता में आते हैं। 153972 शब्दों में इनकी आवर्ती 33 बार हुई है। इतना अल्प प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि आर्य कबीला आक्रांत नहीं था जिसने विजय के बाद स्थानीय लोगों को भगा दिया हो, क्योंकि विजेता जाति अपनी विजयों को बार बार जिक्र करती है। जहाँ तक वैदिक साहित्यों का प्रश्न है, उससे पता नहीं चलता कि आर्य बाहर से आए। इस संदर्भ में ऋग्वेद के मंत्र 75 में 7 नदियों का प्रसंग महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर ही एम त्रिवेदी के अनुसार नदियों का संबोधन मेरी गंगा, मेरी जमुना, मेरी सरस्वती कहकर किया गया है। कोई भी विदेशी ऐसा संबोधन क्यों करेगा? ऐसा संबोधन वही कर सकता है जिसका इनसे निकट का भावात्मक संबंध हो। जय पराजय के प्रश्न का उत्तर वेदों में सुलभ है। दास और दस्यु आर्यों के शत्रु के रूप में वर्णित है। इसके वध और उन्मूलन के लिए अनेक बार वैदिक ऋषियों ने देवों का आह्वान किया, लेकिन आर्यों की विजय के विषय में कोई फैसला करने से पहले निम्नलिखित बातों पर विचार करना जरूरी है। पहले, ऋग्वेद में आर्यों और दास तथा दस्युओं में युद्ध के प्रसंगों की कोई विशेष कथा नहीं मिलती, केवल छोटी छोटी झड़पों का उल्लेख है। यह जय पराजय का प्रमाण नहीं हो सकता। ऋग्वेद में 33 स्थानों पर इस शब्द का उल्लेख है, केवल 8 में उन्हें दासों का विरोधी कहा गया है। 7 स्थानों पर दस्युओं के विरुद्ध है।
कहीं कहीं दोनों के बीच संघर्ष का उल्लेख है, जब राज्य का प्रमाण नहीं मिलता। दूसरे दासों, दस्युओं और आर्यों में भले ही संघर्ष की स्थिति रही हो, दोनों में शांति बनाए रखने के लिए सम्मानजनक समझौते हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र 6:33-3, 7:83-1, 8:55-9, 10:1023 में स्पष्ट कहा गया है कि आर्य और दास एवं दस्युओं ने संयुक्त रूप से शत्रुओं से युद्ध किया। तीसरे, आर्य, दास और दस्युओं में जो भी विरोध रहा है, उनमें जातिगत विरोध नहीं रहा। ऋग्वेद के अनुसार संघर्ष जातीय नहीं धार्मिक आधार पर था। त्रिवेद में इसका प्रमाण है। ऋग्वेद में दस्युओं के बारे में बताया गया है। वे के अपूरत ऋग्वेद 5:42.2 अनवरत के विभिन्न मंत्र 8:59 1.1 और 10:22.8 में अग्निहोत्र। ऋग्वेद 5:189.3 आयुजु आजीवान। ऋग्वेद 1:131-44 33.4 और 8:59.11 में अब्रह्म ब्राह्मण पुरोहित विहीन 5:15-9 और 10:105। ये सभी मंत्र है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर पेज लगा दे रहा हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हैं कि कौन सा ऋग्वेद के कौन से मंत्र में क्या बात है। इस विवेचन में ऋग्वेद के अनुसार इस विचार का खंडन होता है कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों दास दस्युओं को जीता। यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर इस बात का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आगे से अगर कोई आपको ऐसी कुछ थ्योरी बताए तो ये वीडियो से फॉरवर्ड कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यह तो हुई आर्यों के बाहर से आने, दास दस्युओं को जीतने की बात। अब तक इस पर आर्य दृष्टिकोण से विचार किया गया है। आइए अब हम इस पर विचार करें कि क्या दास और दस्युओं के नाम का प्रयोग जाति सूचक है। जो इसका समर्थन करते हैं वे इसका प्रमाण देते हैं। जो लोग दासों और दस्युओं से जाति संघर्ष मानते हैं वे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पहला, ऋग्वेद में प्रयुक्त मर्दावक्र और अनाथ को दस्युओं के लक्षण गुण के समान बताया गया है। दूसरा, ऋग्वेद में दास किस वर्ण कहे गए हैं। ऋग्वेद में मर्दावक्र से आशय है कि वह व्यक्ति जो गंवार है और अपरिकृष्ट भाषा का प्रयोग करता है। क्या भाषा का गंवारूपन या अपरिकृष्ट होना जाति भिन्नता का साक्ष्य माना जा सकता है? इसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण करना विवेकशीलता नहीं है। ऋग्वेद में अनाथ का अर्थ क्या है? इसकी दो व्याख्याएं मिलती है। प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार अनाथ का अर्थ बिना नाक वाला या चपटी नाक वाला है। सायणाचार्य इसका अर्थ बिना मुंह वाला अर्थात कटुभाषी बताते हैं, अर्थात देव वचनों से वंचित। सायणाचार्य ने इस शब्द को अन असा पढ़ा है। मैक्स मुलर ने अत्रासा अर्थात बिना नासिका वाला। इनमें शुद्ध क्या है? उनका विचार विसंगत मालूम होता है। इसके पक्ष में दो बातें प्रमुख हैं। एक तो यह कि शब्द के अर्थ का अनर्थ नहीं किया गया और दूसरा यह कि दस्युओं को कहीं भी बिना मुंह या बिना नाक वाला नहीं बताया गया। उन्हें मर्दावक्र का पर्याय माना जाना चाहिए। अस्तु ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इस विचार की पुष्टि करे कि दस्यु एक अलग जाति थी। अब दासों को लें। यह सच है कि ऋग्वेद 6:47-21 में दासों को कृष्णांगत यानी कृष्ण रंग का बताया गया है। फिर भी इस विचार को स्वीकार करने से पहले निम्नलिखित बातों पर विचार करना जरूरी है। पहला, ऋग्वेद में दासों के लिए केवल एक बार कृष्ण योनि शूद्र का उपयोग किया गया है। दूसरा, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह शब्द लाक्षागिक के रूप में प्रयोग किया गया है या शाब्दिक अर्थ में। तीसरा, हमें यह पता नहीं है कि क्या यह यथार्थ है या घृणा का प्रतीक। जब तक इन प्रश्नों का समुचित उत्तर न मिले, यह विचार स्वीकार करना संभव नहीं है कि दासों को कृष्ण योनि का कहा जाने मात्र से उन्हें काले रंग की जाति का माना जाए। देखिए ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र। पहला, ऋग्वेद 6:22-10। हे वजी, तुमने दासों को आर्य बनाया है, अपनी शक्ति से बुरे को अच्छा बनाया है। हमें भी यही शक्ति दो जिससे हम शत्रुओं पर विजय पा सकें। दूसरा मंत्र है ऋग्वेद 10:49-3। इंद्र कहते हैं कि मैंने दस्युओं को आर्य संबोधन से वंचित कर दिया है। तीसरा मंत्र है ऋग्वेद 15:108। हे इंद्र, यह मालूम करो कि आर्य कौन है और दस्यु कौन, इनको अलग करो। इन मंत्रों से क्या पता चलता है?
उनसे यह स्थापित होता है कि आर्यों और दासों तथा दस्युओं के बीच अंतर ना तो प्रजातीय था और ना ही शारीरिक बनावट का। इसलिए दास और दस्यु आर्य कहे जा सकते हैं। अतः इंद्र से कहा गया है कि उन्हें आर्यों से अलग किया जाए। आगे के पैराग्राफ में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि पश्चिमी लेखकों द्वारा आर्य जाति के विषय में प्रतिपादित सिद्धांत का आधार निर्मूल है। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि पश्चिमी विद्वानों के निष्कर्ष आमतौर पर गहन गवेषणा और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। इस सिद्धांत पर वे क्यों विफल रहे, ये जानना महत्वपूर्ण है कि वे क्यों असफल रहे। ध्यान से निरूपण करने पर पता चलता है कि वे धुरी भ्रांतियों से ग्रसित है। पहली बात तो यह कि वे खुश फहमियों और उन पर आधारित अटकलों से ग्रस्त रहे। दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रतिफल हो गए, इस कारण तथ्य प्रकट ना हो सके। इसके विपरीत उन्होंने इसे सीधे सिद्ध करने के लिए पूर्व निर्णीत और चुनिंदा सिद्धांत अपनाए। आर्य जाति का सिद्धांत अनुमान के सिवाय कुछ नहीं है। यह डॉक्टर बॉब के दार्शनिक विचारों पर आधारित है जो उन्होंने सन 1835 में प्रकाशित अपनी युगांतकारी किताब कंपैरेटिव ग्रामर में प्रकट किए हैं। इस किताब में डॉक्टर बॉब ने लिखा है कि यूरोप की अधिकांश और एशिया की कुछ भाषाओं से पता चलता है कि उनके पूर्वज एक ही थे। जिन भाषाओं की और डॉक्टर बॉब ने संकेत किया है वे भारत जर्मन भाषाएं कहलाती है। इन्हें समूचे रूप से आर्य भाषा कहा गया है क्योंकि वैदिक भाषा आर्यों का उल्लेख करती है और वह भारत जर्मन भाषा परिवार से संबंध है। यही मुख्य सिद्धांत आर्य जाति पर लागू है। इसके दो अनुमान हैं, पहला जातियों की एकता और दूसरा यह प्रजाति आर्य जाति है। तर्क यह है कि यदि भाषाओं का उद्गम समान आनुवंशिक बोलियां है तो ऐसी जाति मौजूद रही होगी जिसकी वह मातृभाषा रही हो और वह आर्य जाति की आर्य बोली रही होगी। इस तरह अलग आर्य जाति का अस्तित्व मात्र अनुमान है। इस अनुमान से एक और अनुमान का उदय होता है जिससे समान मूल स्थान का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। एक तर्क यह दिया जा सकता है कि ऐसा ही कोई भाषा समूह नहीं हो सकता जब तक कि उस भाषा समूह के लोगों का समान आवास और संसर्ग ना रहा हो। इस तरह समान आवास के सिद्धांत का अनुमान एक अन्य अनुमान पर आधारित है। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत एक नया अनुसंधान है। इसकी खोज की जरूरत है। पश्चिमी विद्वानों ने इस कथन को सिद्ध करने के लिए पढ़ी कि इंडो जर्मन ही वर्तमान मूल आर्यों के मूल प्रतिनिधि है। इनका मूल स्थान यूरोप बताया गया है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आर्य भाषा भारत में कैसे पहुंची और इसका उत्तर यही होगा कि आर्य भारत यानी कि आर्य बाहर से आए। इस तरह आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। तीसरी कल्पना एक और भी है कि आर्य एक श्रेष्ठ जाति थी। इस विचार का आधार यह विश्वास है कि आर्य यूरोपीय जाति के थे और यूरोपीय होने के नाते वे एशियाई जातियों से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता की इस परिकल्पना को यथार्थ सिद्ध करने के लिए भी इस कहानी को गढ़ने की जरूरत पड़ी कि यह सोचकर आक्रमण की बात कहने के सिवाय और दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए पश्चिमी लेखकों ने यह कहानी रची कि आर्यों ने आक्रमण करके दास और दस्युओं को पराजित किया। चौथा तर्क यह है कि गौर वर्ण होने के कारण यूरोपीय जातियां एशियाई जातियों से घृणा करती है क्योंकि वे श्याम वर्ण होती है। आर्यों को यूरोपीय मान लेने से उनके रंग भेद की नीति में विश्वास जरूरी हो जाता है और उसका साक्ष्य वे चातुर्वर्ण्यम व्यवस्था से खोजते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार वर्ण व्यवस्था रंग भेद का पर्याय है। इन परिकल्पनाओं में कोई भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। आर्य जाति के मूल को ही ले लें। इस सिद्धांत से यह बात ध्यान में रखी नहीं गई है कि शारीरिक बनावट एक बात है और तथ्य अलग। यह संभव है कि यदि कोई जाति शारीरिक बनावट में अलग है तो उसका कोई मूल स्थान रहा होगा। वह भाषाई दृष्टि से किसी अन्य स्थान की भी हो सकती है। आर्य जाति के मूल का सिद्धांत समान भाषा पर आधारित और यह मान लिया गया है कि उनकी बनावट भी समान होगी। यह दावा कि आर्य बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया और यह कल्पना कि दास और दस्यु भारत के मूल निवासी थे एकदम गलत है। फिर ये कहना कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था आर्यों की रंग भेद की नीति पर आधारित है यथार्थ से बहुत दूर है। यदि जातीय भेदभाव का आधार रंग ही है तो चारों वर्णों के चार ही रंग होने चाहिए थे जो चातुर्वर्ण्यम में शामिल हो।
किसी ने नहीं बताया कि वे चार रंग कौन से हैं और वे चार जातियां कौन सी है। यह सिद्धांत आर्य और दासों की कल्पना पर आधारित है। पहले को श्वेत और दूसरे को कृष्ण मान लिया गया। आर्य जाति के अभ्युदय के सिद्धांत के प्रतिपादन अपने विचार की पुष्टि में इतने उत्कंठित हैं कि वह यह भी भूल बैठे हैं कि उनकी परिकल्पना में कितनी विसंगतियां हैं। ये केवल उत्पत्ति को सिद्ध करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने वेदों से जो कुछ अनुकूल लगा सिद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर माइकल फोस्टर ने कहीं कहा है कि अटकलें विज्ञान की सहायक है, बिना अटकलों के अनुसंधान सफल नहीं हो सकते। साथ ही यह भी सही है कि अटकलों का ही वर्चस्व हो जाता है तो यह विज्ञान के लिए घातक होता है। पश्चिमी विद्वानों का आर्य जाति का सिद्धांत एक दृष्टांत है कि किस प्रकार अटकलों ने विज्ञान को विषाक्त बना दिया है। आर्य जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत एक पुरानी भ्रांति है। इसका अंत बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत इसका जनसाधारण पर प्रभाव दृढ़ हुआ है। इसके दो कारण रहे हैं। पहला, ब्राह्मण विद्वानों के सिद्धांत का समर्थन। यह बहुत आश्चर्यजनक है। हिंदू होने के नाते उन्हें पाश्चात्य विद्वानों के इस विचार को अमान्य करना था कि यूरोपीय जाति होने के कारण वे एशियाई जातियों से श्रेष्ठ बताई गई है, किंतु ब्राह्मण इसका तिरस्कार करने के बजाय इसका समर्थन करते हैं। इसका एक सरल सा कारण है कि ब्राह्मण दो राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। वे खुद को आर्यों का प्रतिनिधि मानता है और बाकी हिंदुओं को अनार्य जातियों की संतान कहने से इस सिद्धांत से उसके उत्तम होने के अहम की पूर्ति होती है। वह आर्य के बाहर से आने तथा अनार्य जातियों को विजित करने के सिद्धांत का समर्थन इसलिए करता है उसके उससे गैर ब्राह्मणों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने का औचित्य ठहराने में सहायता मिलती है। दूसरे पाश्चात्य विद्वानों के वर्ण का अर्थ रंग अधिकार ब्राह्मण विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। वास्तव में आर्य सिद्धांत का मूल आधार यही है। जब तक वर्ण की यह व्याख्या मानी जाती रहेगी, आर्य सिद्धांत जीवित रहेगा। अतः आर्य सिद्धांत के यह अंश महत्वपूर्ण है और उनका सूक्ष्म विश्लेषण जरूरी है। यह तीन प्रकार के हो सकते हैं। क्या यूरोपीय जातियां गोरी थी या काली? यह पहला है। दूसरा, क्या भारतीय आर्य गोरे थे? यह दूसरा है। वर्ण शूद्र का वास्तविक अर्थ क्या है? यह तीसरा है। प्राचीनतम यूरोपियनों के रंग के बारे में प्रोफेसर रिपले निश्चित रूप से कहते हैं कि वे काले थे। अब तक के अनुसंधान और विविध तथ्यों के निरूपण से यूरोपीय केवल लंबोतरे सिर वाले ही नहीं थे, बल्कि वे काले रंग के भी थे। हमने दक्षिणी फ्रांस में प्रोगैतिसाहिक जाति का मर्गनोन का अस्तित्व सिद्ध किया है, जिनके बाल काले और आंखें आकर्षक है, और हमने पाया है कि इन कृषकों में काले बाल और आंखें बड़ी हैं और ब्रिटिश आइलस और स्कॉटलैंड के ताम्रवर्णी लोगों से समानता की है, जो ब्रिटेन की प्रोगैतिसाहिक जातियां है। इतना ही नहीं, गरफागनाओं से भी समानता है, जहां उत्तरी इटली की प्राचीन लिगुरियन जाति के वंशज मिलते हैं। ये मानव सामान्यता काले हैं। अतः सामान्य सिद्धांतों और स्थानीय विवरणों के संदर्भ से यह स्पष्ट है कि यूरोप की पूर्वोत्तीय जातियां निश्चय ही अश्वेत थी और ये मेडिटोरियन थी, ना कि स्कैंडिनोवियाई। अब वेदों पर आते हैं। संभव है कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए जो आर्यों की रंग भेद की नीति का संकेत दे। ऋग्वेद में प्रसंग है कि अश्वनी ने श्यायता और रुस्ती से विवाह किया। श्याता काली थी और रुस्ती गोरी। फिर से ऋग्वेद में अश्विन की स्तुति कुंदन वर्णना वंदना के उद्धार के लिए की गई है। ऋग्वेद में फिर से एक आर्य के पिशांक रत्तु भाई ताम्र वर्ण वाले गुणी पुत्र के लिए देवताओं की आराधना की। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि आर्य वर्ण भेद के समर्थक नहीं थे। वे ऐसा क्यों करते? उनकी अनेक जातियां थी जिनका रंग अलग अलग था, जैसे ताम्रवर्ण, श्वेतांग, श्यामल आदि। दशरथ के पुत्र राम और यदु के वंशज कृष्ण को श्यामवर्ण दिखाया जाता है। वे आर्य थे। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के सृष्टि ऋषि दीर्घात्मा थे। वे श्याम के थे। ऋग्वेद के मंत्र 10-31-11 के अनुसार महान ऋषि कर्ण भी श्यामवर्ण के ही थे। अब अंतिम पहलू वर्ण शब्द के अर्थ को लेते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ऋग्वेद में इसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द 22 बार आया है। इसका प्रयोग उषा, अग्नि, सोम आदि आराध्यों के रूप में स्वरूप या रंग के अर्थों में 17 बार किया गया है।
देव आराध्यों के लिए प्रयुक्त होने के कारण यह अनुमान लगाना श्रेयस्कर नहीं होगा कि वर्ण शब्द का ऋग्वेद में मानवों के लिए कब प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में 4-5 बार इसका प्रयोग प्राणियों के लिए किया गया है। इससे यह प्रकट नहीं होता कि शारीरिक रंग के लिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है या नहीं। ऋग्वेद के मंत्र 334.5 में संदेह उत्पन्न होता है। इसकी व्याख्या विन्यास शुक्ल वर्ण का वृद्धि श्लेष अलंकार है। यह एक अर्थ तो यह है कि इंद्र ने उषा को अपने प्रकाश से शुक्ल रंग की वृद्धि अर्थात प्रकाश की वृद्धि के लिए आदेश दिया, और दूसरा अर्थ यह होता है कि शुक्लांगों की संख्या में वृद्धि। आगे अंबेडकर साहब लिखते हैं, ऋग्वेद के मंत्र 971.2 की व्याख्या भी असुर वर्ष निकंदन अपने आप में स्पष्ट नहीं है। यह सुप्त सोम पावनम से संबंधित है। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सोम असुर वर्ण निकंदन के रूप में वर्णित है। यहाँ वर्ण का अर्थ रूप है। पद का दूसरा भाग कहता है, उसने अपने श्यामल या काले आवरण को उतार फेंका और आकर्षक आवरण को धारण किया। यह वर्ण का अर्थ काला होता है। ऋग्वेद का मंत्र 179.6 बहुत ही सहायक है। इसके अनुसार ऋषि अगस्त्य ने प्रजा संतति और बल प्राप्त करने के लिए लोभ मुद्रा से सहवास किया और उसमें 2 वर्ण उत्पन्न किए। हालांकि इस पद से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे 2 वर्ण कौन थे। फिर भी यह कहा जा सकता है कि 2 वर्ण से अर्थ आर्यों और दासों से है। यदि ऐसा ही मान लिया जाए तो निसंदेह वर्ण का अर्थ वर्ण होता है, ना कि शरीर का रंग। ऋग्वेद के मंत्र 1:104.2 और 2:12.4 में दासों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न यह है कि दासों के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द वर्ण का अर्थ क्या है। क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि दास श्याम रंग के थे या उनका अपना अलग वर्ण था। दोनों में कौन सा अर्थ सही है यह पता नहीं चलता, अतः किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा जा सकता। ऋग्वेद का साक्ष्य अधूरा है। इस संबंध में भारतीय ईरानी साहित्य में वर्ण शब्द की गवेषणा सहायक सिद्ध हो सकती है। यदि हाँ, तो किस रूप में। सौभाग्यवश जैड अवस्था में यह शब्द वर्ण या वरेणा के रूप में उपलब्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ धार्मिक सिद्धांत और संप्रदाय का विश्वास या आस्था है। इस शब्द की उत्पत्ति वर से हुई है और वर का सामान्य अर्थ धार्मिक आस्था, विश्वास और विचार है। वर या वरे शब्द का प्रयोग गाथाओं में इसी अर्थ में 6 बार आया है। इसका उल्लेख गाधा अहुनावेती यासनहा 30 पद में 2 हुआ है। इसका अनुवाद इस प्रकार है, एकाग्रचित होकर उस सही को सुनो जिसमें उद्धृत करता हुआ अपनी कुशार्क बुद्धि से मनन करो। हर व्यक्ति को अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए। महाकाल के पहले हर व्यक्ति को उस रूप के प्रति सजग होना चाहिए जो हमने बताया। इस गाथा का यह अत्यंत प्रसिद्ध उपदेश है जिसमें जराथुस्ट्रा ने हर व्यक्ति को उद्बोधित किया है कि हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि के बल पर अपनी आस्था निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए। इसमें अवरेणव शब्द का अर्थ है आस्था और प्रयुक्त शब्द विचिता का अर्थ है वर्ण से पहले विवेचना। इसका उल्लेख गाथा अहुनावेती यासना हो 31 पद 11 में है। वरेंगन शब्द वर्ण का बहुवचन है जिसका अर्थ है आस्था, विश्वास। इस पद में जराथुस्ट्रा ने मानव सृष्टि का वर्णन किया है। उसने मानव सृष्टि के उल्लेख के बाद अंतिम पंक्ति में कहा, मानव को स्वैच्छिक विश्राम दिया गया है। इसका उल्लेख गाथा उद्गवेष्टि यासना हा पद 45 में एक वर्ण के संबंध में है। उपदेश की अंतिम पंक्ति में जराथुस्ट्रा ने कहा है कि दुरास्ता शैतान की जबान है। इसका उल्लेख गाथा उगटवटी यातना हा 45 2 पदों में है। उपरोक्त की भांति वर्ण का अर्थ विश्वास, धर्म और आस्था आदि है। जराथुस्ट्रा ने पाप पुण्य के विश्लेषण की दार्शनिक व्याख्या की है। उन्होंने मानव के द्विभावों को दर्शाया है। इस पद में मन की पुण्य वृत्ति और पाप वृत्ति का उल्लेख किया गया है। हर के विषय में कहा गया है, ना मनसा, ना वाचा और ना बौद्धिक विश्वास, ना कथन, ना कार्य चेतना और ना ही आत्मा से हम सहमत होते हैं। इसका उल्लेख गाथा पेतामेन्यू यातना हा 48 पद 4 में है। वरेनिग का अर्थ है धर्म और आस्था। इस पद में जाशुट कहते हैं जो
अपने मन को निर्मल और पवित्र बना लेते हैं और भावों को कार्य व्यवहारों से शुद्ध रखता है, उस व्यक्ति की कामनाएं अपनी आस्था के अनुरूप होती है। इसका उल्लेख गाथा स्पेंता मेन्यू यातना हा 49 पद 3 पर है। वर्णयी के संप्रदान कारक में प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ धर्म है। इसी पद में थे सही शब्द आया है। इसका अर्थ भी धर्म संप्रदाय और धर्म संहिता है। ये दोनों शब्द एक ही पद में है और हमारे तर्क की पुष्टि करते हैं। जैसा कि थेसा जिसका अर्थ धर्म है, अहुर केसा का अर्थ भी धर्म है। थेसा का पहलवी अनुवाद किया है जिसे तात्पर्य धर्म है। वेदिदांत अवेशना भाषा में जरस्तु धर्म ग्रंथ में अन्यो वर्ण आता है। यहाँ अन्यो का अर्थ अन्य वर्ण का अर्थ है धर्म। इस प्रकार अन्यो वर्ण शब्द का अर्थ है अन्य धर्म के अनुयायी। वेदिदांत में भी एक शब्द है अन्यथेसा, इसका अर्थ भी अन्य धर्मनाई है। गाथा से उत्पन्न क्रिया के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे अहुनि वेति गाथा यातना हा 31 पद 31 जरस्तु कहते हैं या जेतो विस्पेंग वायुराया शब्द का अर्थ है मैं सभी प्राणियों का खुदा, मैं अकेला पैदा करता हूँ। यातना हा 28 पद 5 में एक शब्द आता है वरोना मेदी, हम यकीन लाए। हमें गाथा भविष्यत त्रस्त त्रस्त यातना हा 53 पद 9 में एक शब्द मिलता है दूज वरणेयी। यह रोचक बहुवचन है। उपसर्ग दूज का अर्थ है अधर्म या दुष्ट मापूर्ण धर्म का अनुयायी। जरस्तु धर्म में यातना 12 में सही की स्वीकारो करते में एक शब्द आता है प्रावरण। इसका अर्थ है मैं भाज दयाव्यसन जरस्थिद्रस्त इबादत या जरस्तु धर्म में स्वीकाराती वासना 12 में या वर्ण है। यहाँ या शब्द कारक है जिसका अर्थ है आस्था धर्म या वर्ण वासना 12 में 9 बार आया है और इसका स्पष्ट अर्थ धर्म और आस्था है। फिर वर्ण शब्द का कैशा के साथ प्रयोग धर्म का अर्थ देता है। यातना 16 में जरस्तु शब्द है वर्णमचा श्रिपचा वाज में दे, इसमें जरस्तु की पूजा का रोचक उल्लेख है। इस शब्दावली से स्पष्ट आभास मिलता है कि इसका धर्म जरस्त धर्म और उसमें आस्था है। उपरोक्त का अनुवाद है हम जरस्तु आस्था और धर्म की उपासना करते हैं। जेद अवस्था का यह प्रमाण वर्ण शब्द के विषय में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि मूल रूप से इसका तात्पर्य आस्था से है और इसका रंग या रूप से कोई रिश्ता नहीं है। अब डॉक्टर अंबेडकर अपने इस किताब के चैप्टर नंबर 4 का निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या निकालते हैं डॉक्टर अंबेडकर? डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि निष्कर्ष यह है कि पश्चिमी सिद्धांत की समीक्षा की जाए तो ऐसा प्रकट होता है वेदों में आर्य जाति का कोई संकेत नहीं है। भारत पर आर्य प्रजाति के आक्रमण का वेदों में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि आर्यों ने भारत के आदिम निवासी समझे जाने वाले दास या दस्युओं को पराजित किया। कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि आर्यों दासों या दस्युओं में प्रजातीय भेद है। वेदों से यह प्रमाणित नहीं होता कि आर्य और दास दस्युओं के रंग में कोई अंतर है। और ये निष्कर्ष निकालकर यहीं पर चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आर्यों के विरुद्ध आर्य, आर्यन अगेंस्ट आर्यन। तो चैप्टर नंबर 5 में जरूर आना। हाँ, ये चैप्टर नंबर 4 ज़्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि हमने बहुत ही विस्तार से इसे पढ़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।